जय हिंद साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या कर रहा है। किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर 1/3 बीसी है। सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर क्या है, 9AB²। ठीक है, ये किस तरह का त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम साथियों, एक जो है ना समबाहु त्रिभुज को निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज हम बनाएंगे। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ये सभी इसका इक्वल जो भुजा है ना, सभी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है। और भुजा बीसी पर डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर है 1/3 बीसी है। ठीक है, सपोज डैट यहाँ पे एक डी है। ठीक है, और इस तरह से ए खींचा गया है। ठीक है, तो BC पर कहता है ना, BC पर डाला गया क्या है, AD इस प्रकार स्थित है कि BD जब बराबर जो होगा ना वो 1/3 BC होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें देखिए राइट एंगल तो है ही नहीं। ठीक है, तो हम एक रचना कर लेते हैं राइट एंगल बनाने के लिए, क्योंकि थेल्स प्रमेय लगाएंगे और थेल्स प्रमेय का यहाँ पर कोई काम ही नहीं करेगा, कोई गुण काम करेगा ही नहीं। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, पहले एक यहाँ से एक हम क्या करिए, तो हम ए बिंदु से क्या करते हैं, BC पे एक लंब डालते हैं। ठीक है, इसका नाम लग देते हैं M, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेगा, ये काम कर जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, देखिए AMD AMC इस तरह से करेगा। ठीक है, तो लिखते हैं, जो दिया गया है वो लिख देते हैं, दिया गया है ना, क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये तो आपको दे रखा है। और क्या दे रखा है, BD बराबर के 1/3 BC है, यानी BD यहाँ से लेके BD बराबर क्या है, 1/3 BC है। BD बराबर है 1/3 BC है। ठीक है, आप इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, समीकरण 1 भी मान सकते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, लिख देते हैं। तो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है आपको, 9AD² क्या है, 7AB², यानी AD², ये 9AD² हुआ क्या है, 7AB² के बराबर होंगे। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया था, AM एक रचना किया था ना, तो लिख देते हैं रचना से क्या है, शीर्ष ए से भुजा BC पर लंब डाला। ठीक है, लंब डाला। आप जानते हैं ये क्या है, सभी आपस में इक्वल है भुजा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज है और बिंदु A से जब शीर्ष पर डालें लंब, तो ये दोनों बराबर भागों में बांट देगा, यानी BM बराबर MC। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं क्या, BM बराबर क्या है, MC। ब्रैकेट में लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज होने के कारण। ठीक है, होने के कारण। ठीक है, एवं क्या है, देखो BM कहाँ है, BM बड़ा क्या, BM को हम क्या आधा मान सकते हैं BC, है ना, क्योंकि दो बराबर भागों में काटा है। BM बराबर हाफ BC, BM बराबर हाफ BC कर सकते हैं ना। इसको आप इक्वेशन दूसरा मान सकते हैं। ठीक है, देखिए यदि जो हम BM को लिखते हैं, BM यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो BD प्लस DM कर सकते हैं ना। और BM बराबर क्या है, देखो यहाँ से
बी डी, बी डी पर क्या है डी एम, तो हम बी डी प्लस डी एम ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। बी एम को हम क्या लिख सकते हैं, आधा बी सी लिखे हैं ना, हाफ बी सी, बी एम को हाफ बी सी लिखे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाफ हाफ बी सी, यहाँ से मैंने लिया था, ठीक है। तो हाफ बी सी बराबर क्या है बी डी, और बी डी को आपने क्या किया था, बी डी को क्या किया था आपने 1/3 बी सी में माने हैं समीकरण 1 से, तो हम बी डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/3 बी सी प्लस क्या है डी एम, ठीक है। अब डी एम को इस तरफ ही रहने दें, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो सकते हैं, देखिए बी सी बटे 2 एक से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ होगा ना, और बी सी बटे क्या 3 और क्या है डी एम, या फिर आप लिख सकते हैं इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 6, इसे करेंगे तो 3 बी सी, ठीक है, माइनस 3 दूनी 6 2 बी सी और क्या है डी एम, ठीक है। तो यहाँ पर कर सकते हैं डी एम है, तो डी एम बराबर क्या होगा 3 बी सी में 2 बी सी को घटाएंगे तो कितना सिर्फ बी सी बटे क्या 6 लिख सकते हैं ना, बी सी बटे 6, डी एम रखा है बी सी बटे 6, यानी इक्वेशन क्या है आप इसे थर्ड में मान सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं क्या कि ए बी सी डी क्या है, एक क्या है समबाहु त्रिभुज है, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है समबाहु त्रिभुज है, अर्थात क्या, अर्थात हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी, ठीक है, यानी ए बी बराबर जो मान होगा वो बी सी का होगा वही क्या होगा सी ए या कहो ए सी होगा, ये तो आपको पता है, इसको आप थर्ड माने तो इक्वेशन क्या है, इसको आप फोर्थ मान सकते हैं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं ए बी एम या ए एम बी में, ठीक है, ये क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा ना, तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए एम बी में क्या होंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार में कोण एम क्या है 90 डिग्री, अतः थेल्स में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण क्या होगा ए बी हो गए ना, ए बी तो मेरा क्या होगा कर्ण हो जाएंगे, और ये क्या है ए एम जो है लंब है और बी सी क्या है मेरा आधार है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होंगे यहाँ पे बी एम का होल स्क्वायर प्लस ए एम का होल स्क्वायर, ठीक है। आप जो 4 माने थे इक्वेशन क्या है 5 मान सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्या है ए एम डी में इसमें भी तो ये निकलेगा ना, तो हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए एम डी में क्या होंगे कर्ण स्क्वायर, यानी यहाँ पे कर्ण क्या है इसका देखिए यहाँ पे कर्ण इसका ए डी है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर बराबर क्या है ए एम का स्क्वायर प्लस डी एम का होल स्क्वायर, इसका इक्वेशन क्या है, इसको आप इक्वेशन 6 मान सकते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं साथियों, इसको जो है ना ए एम को इस तरफ ही रहने देते हैं, ए एम का स्क्वायर बड़ा क्या है इसको इस तरफ ले जाते हैं, यानी ए डी का होल स्क्वायर माइनस क्या है डी एम का होल स्क्वायर, इस तरफ प्लस में है क्या इस तरफ माइनस में होंगे ना पक्षांतर करने पर, इक्वेशन क्या है हम 6 हैं तो 7 मान सकते हैं, बस सहूलियत के लिए इस तरफ कर रहे हैं, ठीक है। अब समीकरण जो है हमें 7वां को हमें चतुर्थ में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्यों देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है 5वां रखना पड़ेगा सर, क्यों देखिए इसमें भी क्या है ए बी है, ठीक है, और 5वां में भी क्या है यहाँ पे बी एम
ए बी यहाँ पे ए एम इसमें भी ए एम इसमें भी रखने पर कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा ही। तो हम लिखेंगे समीकरण समीकरण 7 का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है। तो पांचवा समीकरण क्या है, ए बी का स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर बाय क्या है बी एम का होल स्क्वायर प्लस ए एम का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पांचवा है। तो आप लिखिए ए बी का होल स्क्वायर बाय डी एम। देखिए डी एम है ना, यहाँ पे डी एम यहाँ भी है, तो यहाँ पे डी एम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी बी एम है ना, तो बी एम को हम हाफ बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए एम को क्या लिख सकते हैं, ए एम को आप इस तरफ बैठा सकते हैं, क्या ए डी का होल स्क्वायर माइनस डी एम का होल स्क्वायर, डी एम और डी एम को देखिए यहाँ पर मान दे रखा है बी सी बटे 6, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं बी सी बटे क्या है 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमको प्रूफ करना है, ठीक है। देखो ए बी का होल स्क्वायर और क्या है बी सी का होल स्क्वायर बटे कितना है 4, और इसको इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो माइनस बी सी का होल स्क्वायर बटे क्या है 36 प्लस क्या है ए डी का होल स्क्वायर, ठीक है। जो ए बी है ना, ए बी का मान क्या है समीकरण 4 से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पे समीकरण हम लोग 4 में क्या है रखा था कि ए बी और बी सी प्लस क्या है सी रखे हैं ना, तो हम ए बी को क्या कर सकते हैं, ए बी को हम बी सी तो मान सकते हैं, या बी सी ए बी को बी सी, या बी सी को हम ए बी भी मान सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या, इसको ए बी को हम बी सी का होल स्क्वायर माइनस इस तरफ है प्लस में, तो माइनस क्या है बी सी का होल स्क्वायर बटे क्या है 4, और ये माइनस में है, सॉरी माइनस में है, तो इस तरफ क्या होंगे प्लस में बी सी का होल स्क्वायर बटे क्या है 36, और इसको इसी तरफ रहने देते हैं, यानी ए डी का होल स्क्वायर हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, चूँकि क्या है क्या ए बी बराबर बी सी बराबर क्या है सी, ठीक है, छोटा सा लिख दिए इसी तरह हुआ, क्योंकि ए बी बराबर क्या है बी सी बराबर क्या सी ए प्लस ए बी बराबर बी सी प्लस सी है ना समीकरण 4 में। तो देखो कैसे समीकरण हम तैयार करते हैं। फिर यहाँ से क्या है, इसका जब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 है, 4 और 36 का जो एलसीएम होगा मेरे कितना होगा 36 होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 36, ठीक है। 36 लिखने पर क्या होगा, ये 36 मेरा 36 बी सी, ठीक है, और माइनस कितना है 4 से काटेंगे 9 बी सी होगा ना 9, आप लिखेंगे 9 बी सी, और प्लस क्या होंगे सिर्फ 36 से डिवाइड करने पर क्या होगा 36 1 एम 36, तो बी सी होगा ना बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बी सी का और स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में था, सभी स्क्वायर में था, और क्या है ए डी होल स्क्वायर। देखिए 36 1 37 और 37 में हम 9 को घटाएंगे ना, तो 37 में 9 घटाने पर कितना होगा 28 बी सी का स्क्वायर, ठीक है, बटे कितना है 36 इक्वल क्या है ए डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब काटेंगे कितना 7 चौके 28 और 9 चौके 36, यानी 9 बी सी स्क्वायर, ये पक्षांतर करने पे क्या होगा 9 ए डी का होल स्क्वायर, और यही भी मेरा क्या था प्रूव करना था, ठीक है। देखिए 9 ए डी स्क्वायर क्या है 9 ए डी स्क्वायर यहाँ पे है, और क्या है 7 ए बी, तो 7 बी सी को क्या है हम ए बी भी लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं 9 ए बी का होल स्क्वायर क्या है 9, ये क्या है 7 बी सी है ना 7 बी सी, तो 7 ए बी, ठीक है, 7 ए बी का होल स्क्वायर क्या है 9 ए डी का होल स्क्वायर, और ये मेरा क्या था प्रूफ करना था, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्योंकि समबाहु त्रिभुज था
तो इस तरह से क्या है क्वेश्चन नंबर 15 को हल किया है। ठीक है, आपको कहीं भी दिक्कत है इसमें तो आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्त को साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।